नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिन से कोरोना को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने भारतीयों को अब बड़ा सुकून दिया है। देश में कोरोना अब जंग हारने की ओर है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में देश में 2,81,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। और इससे भी अच्छी खबर ये कि इसी दौरान 3,79,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। यानी जितने मरीज सामने आए उससे कहीं ज्यादा मरीज ठीक हुए। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोरोना महामारी से जुड़ी वो खबरें भी बताने वाले हैं जो आप में उत्साह की नई किरण जगाने वाली हैं। लिहाजा वीडियो को पूरा देखिए और उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिनको इस जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत ने कोरोना को तेजी से किया बेदम, रिकॉर्ड तादाद में ठीक हुए लोग। भारत में कोरोना महामारी का संकट बरकरार है, लेकिन तेजी से गिरे ग्राफ ने करोड़ों भारतीयों को नया उत्साह दे दिया है। बीते 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो देश में 2,81,000 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 27 दिनों में सबसे कम है। इस ट्रेंड ने देश को बड़ी राहत दी है। इतना ही नहीं, कोरोना के नए मामलों में गिरावट के अलावा एक्टिव केस में कमी भी राहत देने वाली है। देश में बीते 24 घंटे में 3,79,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। यानी जितने नए केस सामने आए उससे 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो गए। फिलहाल देश में कोरोना की जांच भी उसी रफ्तार से चल रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान ही कोरोना वायरस के लिए 16 लाख सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि डेली पॉजिटिविटी दर में भी गिरावट आई है और अब ये 17% हो चुकी है, तो मृत्यु दर अब 1% पर आ चुकी है। भारत में बीत चुका है कोरोना का पीक टाइम। भारत में आई कोरोना महामारी की दूसरी लहर का पीक अब जा चुका है। फरवरी 2021 में आई इस लहर में अप्रैल के अंत में 4 लाख से ज्यादा मामले रोजाना सामने आए थे, लेकिन 9 मई के बाद से इनमें गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है, जो इस बात का संकेत है कि हम सही तरीके से इस महामारी से लड़ रहे हैं। इस लहर का पीक आने के बाद से इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर ये दूसरी लहर कब तक बनी रहेगी, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये लहर अधिकतम 10 दिनों से लेकर 2 सप्ताह के बीच में खत्म हो जाएगी। हालांकि इसके लिए गाइडलाइन की पालना और वैक्सीनेशन में तेज रफ्तार बहुत जरूरी है। अब एक्टिव मामलों में जैसे जैसे गिरावट आएगी वैसे वैसे ही दूसरी लहर का प्रकोप भी थमने लगेगा। आने वाले 10 दिन बेहद खास हैं। एक्टिव केस का कम होना इस बात का भी सबूत होता है कि हमारे कॉन्टैक्ट कम हो रहे हैं, जो हमारी अपनी कड़ाई और नियमों के पालन की वजह से हुए हैं। कोविशील्ड वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट। कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड लेने के बाद देश में खून बहने और थक्के जमने के 26 और केस मिलने की सनसनी फैल गई है। कोरोना टीकों को लेकर बने एक पैनल की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। कोरोना टीकों के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स के अध्ययन को लेकर बने पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसने कुल 498 केसेस का अध्ययन किया है जो गंभीर थे। इनमें से उसे 26 ऐसे केस मिले हैं जिनमें टीके लगने के बाद खून बहने या फिर खून का थक्का जम गया। डेटा में कहा गया है कि टीके के बाद बेहद कम रिस्क है, लेकिन आंतरिक तौर पर इसके प्रभाव की आशंका जरूर है। हालांकि भारत की स्वदेशी वैक्सीन को वैक्सीन लेने के बाद खून के थक्के जमने या बहने जैसी कोई समस्या नहीं आई है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट वाले कोविशील्ड टीके की कुल 10 लाख डोज में ये केस मिले हैं। पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अप्रैल तक 7 करोड़ 54 लाख के करीब टीके लगाए गए थे। देश में टीकाकरण की शुरुआत से लेकर अब तक 753 जिलों में से 684 में वैक्सीन लेने के बाद किसी बड़े दुष्प्रभाव की बात सामने आई है। पैनल ने कहा कि भारत बायोटेक की ओर से बनाई गई कोवैक्सीन के इस्तेमाल से खून के थक्के जमने या रक्त बहने जैसी कोई घटना सामने नहीं आई है। पैनल की रिपोर्ट में हालांकि कहा गया कि खून में किसी प्रकार की समस्या का खतरा दक्षिण एशिया के लोगों में यूरोपीय लोगों के मुकाबले 70% तक कम है। तीसरी लहर से बच्चों को बचाना है। भारत फिलहाल दूसरी लहर से जूझ रहा है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर का भी खतरा मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी की है, तो वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी तीसरी लहर आने की बात कही है। लिहाजा केंद्र और राज्य सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का म्यूटेशन और संक्रमण का प्रसार उसका स्वभाव है, इसलिए आगे भी ये नुकसान पहुंचाता रहेगा। केंद्र सरकार के टास्क फोर्स के सदस्य और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि कोरोना टीके के तीसरे बूस्टर डोज को विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है। अक्टूबर-नवंबर तक ये तैयार हो जाने की उम्मीद है। भारत में ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के म्यूटेंट मिले हैं। यहाँ वायरस ने कई रूपों में म्यूटेट किया है। कई म्यूटेंट बहुत घातक नहीं हैं, लेकिन जो घातक हैं उन पर विशेष सावधानी रखनी होगी। इसे तो पहचान, टीकाकरण, ट्रीटमेंट से ही काबू में किया जा सकेगा। वायरस पर निगाह रखने के लिए तमाम टीमें काम कर रही हैं। गेम चेंजर साबित होगी डीआरडीओ की दवा।
भारत में कोरोना पर तगड़ा वार करने वाली भारतीय दवा 2DG लॉन्च हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये दवा लॉन्च कर दी है। ये दवा कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने और कोविड-19 से उबारने में मदद करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आज का दिन हम सब के लिए सबसे ज्यादा सुखद दिन है। हम 1 साल से ज्यादा समय से कोविड की जंग लड़ रहे हैं। रक्षा क्षेत्र के आउटकम के तहत ये हमारी पहली स्वदेशी दवा है। ये कोविड वायरस के प्रकोप को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने की पूरी क्षमता रखती है। फिलहाल ये दवा एम्स, AFMS और DRDO अस्पतालों में दी जा रही है, जो बहुत जल्द देश के बाकी राज्यों में भी पहुंचा दी जाएगी। ये दवा कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिकाओं पर सीधा काम करेगी, शरीर का इम्यून सिस्टम काम करेगा और मरीज जल्द ठीक होगा। इससे मरीज के वजन और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर कम से कम 5 से 7 दिन सुबह शाम 2 डोज लेनी है।